नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे कि कर्म के सिद्धांत से कोई भी मुक्त नहीं है। ओम मानी पद में हम, 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 ओम मानी। कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो स्वयं भगवान क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, शिव क्यों ना हो, उन पे भी ये कर्म का सिद्धांत लागू होता है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। कर्म के सिद्धांत से मेरा क्या मतलब है? एवरीथिंग इज एक्शन एंड देन देयर इज ए रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो पहले कॉज होता है, उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। इसी पे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। यही कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसा करेंगे ये प्रकृति उसको रिकॉर्ड करेगी, याद रखेगी और सेम तरीके का फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। या जो भी आप जैसा भी फल करेंगे प्रकृति रिकॉर्ड करेगी, याद रखेगी और उसी के रिलेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसा कॉज होगा उसी के हिसाब से इफेक्ट बनेगा। अगर इसको एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, एग्जांपल बहुत बन सकते हैं इसके, बट स्टोरी के फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो मैं पुरानी स्टोरी उठा के उसमें से आपको एग्जांपल बताता हूं, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो वाली का नाम सुना होगा आपने, सुग्रीव का भाई वाली। बहुत शक्तिशाली था, उसको वरदान था कि जिसके भी वो सामने आएगा उसकी आधी शक्ति वाली में आ जाएगी। तो वाली बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रांग था। तो वो तपस्या करने गया हुआ था। जब उसको वरदान मिला उसके बाद वो वापस आया, वापस आके देखा उसका भाई सुग्रीव, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था सुग्रीव अपने भाई वाली की। वाली बड़ा था, सुग्रीव छोटा था। वाली में अहंकार आ गया और उसमें अजीब सी ईगो आ गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया और उसने ही अपने भाई को ही अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया। सुग्रीव को बोलता भाग जाए यहाँ से। सुग्रीव बड़ा परेशान। सुग्रीव कहता जी भाई मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी बीवी दे दो यार, ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है। उससे पहले वाली इतना स्ट्रांग था कि वाली ने इवन रावण तक को हरा दिया था और हराने के बाद उसको लटका के पूरी दुनिया में घुमाया था उसकी बेइज्जती करने के लिए। तो हिसाब लगा लो कितना स्ट्रांग था। तो उसी टाइम पे रावण माता सीता को उठा लाता है और श्री राम सीता माता की खोज करते हुए किष्किंधा के राज्य पहुंचते हैं, जहाँ पे वाली राज कर रहा होता है और सुग्रीव को भगा चुका होता है। तो वहां सुग्रीव श्री राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं तुम्हारी मदद तब कर सकता हूँ, पहले तुम मेरी मदद करो। मेरी तो हालत ही खराब हो रखी है, मेरे तो भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उनकी लगभग सेम सी शक्ल थी तो, ठीक है, तो जुड़वा थे उनमें, मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, शक्ल बिल्कुल सेम थी। तो श्री राम बोलते हैं भाई ठीक है, मैं ना वाली को मार दूंगा और फिर तू मेरी मदद कर दियो, तो पहले मैं तेरी मदद करूँ। तो बोलते हैं कि तू उसको जा ललकार लड़ाई के लिए और हाथ पे ना एक पट्टा बांध के जाइए जिससे कि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि वो सुग्रीव है और वो वाली है, जिससे कि मैं वाली को मार दूँ। तो वो जाता है पहले दिन, वो पट्टा बांधना भूल जाता है, वो वाली को ललकार देता है सुग्रीव, तो वाली उसको पीट देता है भाई, पेल देता है उसको बढ़िया तरीके से, भगा देता है। श्री राम कहते हैं यार सुग्रीव ये तूने क्या किया, मेरे को पता ही नहीं लगा डिफरेंशिएट, तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे, बोला तो था थोड़ा सा अलग बन के जाइए जिससे कि मैं पहचान तो लूँ। तो सुग्रीव कहता है यार ये मेरी गलती है, लेकिन पिटवा दिया आपने। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो दोबारा पट्टा बांध के जाता है और दोबारा ललकारता है उसे फाइट के लिए। उस दिन श्री राम देख लेते हैं और श्री राम छुप के, पीछे से छुप के तीर चला के वार करते हैं और वाली को मार देते हैं। वाली मर जाता है। ज्यादा बढ़िया एक्ट नहीं था ये श्री राम का कि छुप के वार करें, बट उनकी कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही थी जिसके कारण उन्हें ये करना पड़ा और उन्हें उस टाइम पे सिर्फ ये दिख रहा था कि भाई मेरे को किसी ना किसी तरीके से अपनी बीवी को लेके आना है, बीच में चाहे मुझे किसी को भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा। वाली का अंत ऐसे होता है। श्री राम अपने नेक्स्ट अवतार के अंदर श्री कृष्ण का रूप धारण करके आते हैं। वाली एक आर्चर, एक शिकारी का रूप धारण करके आता है। शिकारी था जिसको आर्चरी श्री कृष्ण ने सिखाई थी और श्री कृष्ण अपनी सारी लीला कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब एंड टाइम होता है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को पता होता है कि भाई मेरा एंड टाइम है और मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरी मृत्यु कैसे होगी उन्हें वो भी पता था। तो वो शिकारी जो होता है वो जंगल में अपना शिकार करने के लिए निकलता है। उसे लगता है कि सामने कोई हिरण है और वो चमकता हुआ हिरण है, बट एक्चुअली में वो श्री कृष्ण का पैर था और उनके पैर के ऊपर एक कमल, चमकता हुआ कमल
उनके पैर पे था, तो उसे शिकारी को लगा कि ये तो मेरा शिकार है, ये तो हिरण है, इसको तो मैं मार दूंगा। वो तीर चला देता है शब्द भेदी बाण। जैसे आज के दिन मिसाइल्स होती है ना, किसी टारगेट को अगर टारगेट के ऊपर लॉक करके मिसाइल छोड़ी तो वो टारगेट अगर मूव करता रहे तो भी वो मिसाइल लगेगी। तो इस टाइप से पहले टेक्नोलॉजी होती है। तो हालांकि श्री कृष्ण मूव नहीं कर रहे थे, वो आराम से जंगल में बैठे थे, अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनके पैर पे आके वो तीर लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली एक छोटे से तीर से मर गए। उन्होंने सिर्फ अपना शरीर त्यागा, उनकी मृत्यु नहीं हुई। आत्मा कभी मरती नहीं है, उन्होंने ही सिखाया है ना आपको। ना उसे कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है। सुना ही है ना आपने। तो इस तरीके से श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। और पिछले जन्म में श्री कृष्ण ने राम रूप में वाली को छुप के मारा था। तो इसी तरीके से प्रकृति ने सब कुछ याद रखा और प्रकृति ने ये मेक श्योर किया कि श्री राम को अपने उस कर्म का फल मिले। तो वो कर्म का फल इस तरीके से मिला था कि श्री कृष्ण एक तरीके से वाली के हाथों मरे, या वाली ने जब अपना नेक्स्ट अवतार लिया शिकारी के रूप में जब वो आया, तो वाली ने जंगल में छुप के वार किया, छुप के तीर चलाया, ये सोचते हुए कि मैं किसी हिरण को मार रहा हूँ, और वो जाके लगा श्री कृष्ण के पैर पे। और इस तरीके से श्री कृष्ण लीला का अंत हुआ। वो दोबारा अपने धाम वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बस मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं, कर्म के सिद्धांत से कोई भी मुक्त नहीं होता है। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, उसे भोगना पड़ता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जलंधर जो पंजाब में सिटी है, ये जलंधर एक असुर हुआ है, उसके नाम पे है सिटी जलंधर, जिसकी बीवी तुलसी थी, कुछ और नाम था बट वो तुलसी का अवतार। तो जलंधर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि जलंधर बोलता है मैं त्रिदेवों में से महादेव को मार दूंगा और मैं महादेव की जगह बैठ जाऊंगा और फिर त्रिदेवों में मैं पूजनीय हो जाऊंगा। तो उसके पास भी काफी वरदान वरदून होते हैं, और जो उसकी बीवी होती है तुलसी वो बहुत पवित्र होती है। उसकी पवित्रता की वजह से जलंधर को एक शक्ति मिली होती है कि इसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इसकी बीवी की शुद्धता और पवित्रता इसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो महादेव उसको मार नहीं पा रहे थे, तो विष्णु को जलंधर का रूप धारण करने पड़ा। और वृंदा, तुलसी जो थी उसका नाम वृंदा था, वृंदा के पास जलंधर का रूप धारण करके वो गए, पूजा में बैठे। उसकी पवित्रता भंग हो गई इस कारण कि उसकी पति की जगह विष्णु उस पूजा में रूप धारण करके आ गए और पूजा में बैठे। तो यहाँ जब उसकी पवित्रता भंग हुई तो जलंधर की शक्ति कम हो गई, वहां पे महादेव ने जलंधर को मार दिया। तो उसके बाद जब तुलसी को पता लगा या वृंदा देवी को पता लगा कि ये तो मेरे आराध्य हरि नारायण जिन्हें मैं पूजती हूँ, इन्होंने ही मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं सारी उम्र अपने पति के वियोग में रहूंगी, मैं जिससे इतना प्यार करती थी उन्हीं को मार दिया मेरे थ्रू, मेरी पवित्रता को भंग करते हुए। तो वो जल समाधि ले लेती है, और जल समाधि लेने से पहले श्री विष्णु को श्राप देती है कि जिस तरीके से मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपने पति के वियोग में जाके मरने जा रही हूँ, इसी तरीके से आपके साथ भी ये सेम चीज रिपीट होगी। और उसके बाद फिर राम और सीता का अवतार हुआ था, और राम और सीता ने सारा जीवन कष्टों से भरा हुआ था और उन्होंने भी वियोग देखा, वो एक दूसरे से अलग रहे। हाँ, ये एक कारण नहीं था, और बहुत से मल्टीपल कारण थे श्री राम अवतार के, लेकिन उसमें से एक कारण ये था। तो बस मेरा ये आपको बताने का पर्पस ये था कि भाई कर्म के सिद्धांत कितना इम्पोर्टेंट है। तभी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए बोला जाता है कि भाई अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करो, यहीं से आपकी लाइफ बन सकती है और यहीं से लाइफ आपकी बिगड़ सकती है। अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ गलत चल रहा है तो आपके कर्म थे जिसको आप भोग रहे हो। तो मेक श्योर कि आप अपने आगे के आने वाले कर्मों को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से करें, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस को फेस आपको ही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।